एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। मेरा नाम डॉक्टर सेन है। मैं पिछले 10 सालों से इस बीमारी और इसके साथ जुड़े हुए हर पहलू पर काम करता रहा हूं। एड्स के बारे में आपकी जानकारी बढ़ाने और आपको सतर्क करने के लिए मैं आपको एक पति पत्नी की कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरे दोस्त इंस्पेक्टर सिंह ने इस कहानी को एक नाम भी दिया है, जरा सी गलती। नेकीलाल के हाथ में जब अपनी पत्नी बिमला की ब्लड रिपोर्ट आई तो बाहर बरसात हो रही थी। रिपोर्ट पर लिखा था HIV पॉजिटिव। उसकी पत्नी बिमला का मुस्कुराता चेहरा उसकी नजरों के सामने आ गया। हर कड़कती बिजली के बाद हो जाने वाले अंधेरे में उसे अपनी और अपनी पत्नी की मौत दिखाई देने लगी। नेकीलाल उस रात सोया नहीं। बाहर बरसती बरसात को देखता रहा और सोचता रहा, मगर ये हुआ कैसे हुआ? ये कौन है उसके अलावा जिससे उसकी पत्नी बिमला के संबंध है? नेकी ने फैसला किया कि इंस्पेक्टर सिंह से मिलकर पता चलवाएगा। बेटा, ये जासूसी का काम तो मैंने कभी किया नहीं, और अब तो पुलिस से रिटायर हुए भी 7 साल हो गए। तुम्हें वहम है। बिमला मेरे आंगन में बड़ी हुई बच्ची है, बहुत शरीफ लड़की है। कभी सर उठाकर भी किसी लड़के की तरफ नहीं देखा उसने, ना कभी कुछ उल्टा सीधा सुना उसके बारे में। लो चाय लो। तुम्हारा झगड़ा हो गया हो तो अभी बुला के डांट देता हूं उसे। बिमला को HIV? मतलब एड्स? तू तो ठीक है ना नेकीलाल? तूने अपना टेस्ट करवाया? करवा लूंगा अंकल। जब बिमला को है तो मुझे तो होगा ही। पहले ये तो जान लूं कि कौन है जिसने बेवक्त मौत हमारे नाम लिख दी। सांस लो, सांस लो, सांस लो। डॉक्टर सेन स्पीकिंग। हेलो अंकल, मीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। दादाजी बात करेंगे, 1 मिनट। डॉक्टर सेन। हेलो। कहिए सिंह साहब। डॉक्टर साहब, एड्स पे कोई किताब या जर्नल हो लेटेस्ट तो भेज दें। बिल्कुल भिजवा देता हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ, एक केस है, थोड़ा स्टडी करूंगा। कोई क्रिमिनल केस है क्या? नहीं भाई, अपनी जान पहचान वाले हैं कोई। ओह ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। थैंक यू। ये कैसे बंद होता है बेटा मोबाइल? दादाजी, इस केस में क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? जरूर। थैंक यू। मेरी ब्लड रिपोर्ट कलेक्ट करी आपने? नहीं, कल करूंगा। कल जरूर करिएगा।
मीता ने जब पर्दा खोला खिड़की का तो सुबह की रोशनी सीधी उसके दादाजी पर पड़ी, जो अपनी मेज के सामने पढ़ते पढ़ते सो गए थे। मेरी भेजी हुई किताब थी उनके हाथ में, एड्स पर। मीता ने खुला हुआ पन्ना देखा और पढ़ने लगी। सबसे पहली बात जो मीता की समझ में आई वो ये थी कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, भले वो अमीर हो या गरीब। किताब पढ़ते पढ़ते बहुत से सवाल उठे मीता के दिमाग में। डॉक्टर सेन, एड्स पे जो किताब आपने भेजी वो हमने पढ़ ली है। मीता ने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और कुछ सवाल भी हैं। मुझे बेहद खुशी है बेटा कि आज की नौजवान पीढ़ी भी एड्स के महारोग से लड़ने के लिए तैयार है। वेरी गुड, पूछो बेटा। एड्स होने की एक वजह तो सेक्स है। सेक्स या शारीरिक संबंध नहीं बेटा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या असुरक्षित शारीरिक संबंध, वो भी ऐसे इंसान के साथ जिसे पहले से एड्स या एचआईवी है। ये एचआईवी और एड्स में क्या फर्क है डॉक्टर साहब? सिंह साहब, पहले तो यह समझ लें कि एड्स है क्या। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आपके शरीर के अंदर ऐसे कीटाणु या विषाणु पैदा होते हैं जो आपकी किसी भी आम बीमारी से लड़ने की ताकत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं। यहां तक कि इंसान मामूली जुकाम से मर सकता है। मामूली जुकाम से भी? हां बेटा। अब मैं आपको एचआईवी और एड्स का फर्क समझाता हूं। एचआईवी एक ऐसा वायरस या विषाणु है जो एक अरसे के बाद एड्स की स्थिति पैदा करता है। ये एचआईवी के विषाणु या जर्म को एड्स की स्थिति पैदा करने में कितना समय लगता है? 2 से 7 से 10 साल भी लग सकते हैं। अगला सवाल क्या है बेटा? एड्स होने की दूसरी वजह है ऑपरेशन, इंजेक्शन या ब्लड लेना। बेटा, ऑपरेशन से एड्स नहीं होता। हाँ, अगर ऑपरेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स या औजार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें अगर ठीक ढंग से साफ या स्टेरिलाइज नहीं किया गया हो और उन पर यह विषाणु मौजूद हो तो यह हो सकता है। दूसरा, इंजेक्शन या टीके की सुई। आजकल तो डिस्पोजेबल या एक बार इस्तेमाल करने वाली सुई लगाते हैं, लेकिन कई केसेस में कई लोग एक ही सुई से नशीली दवाएं लेते हैं, यानी कि ड्रग्स। ऐसे केसेस में एचआईवी के फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है। तीसरा सवाल क्या है बेटा? ब्लड लेने से? ब्लड लेने या देने से पहले एचआईवी या एड्स का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, बल्कि इट्स अ मस्ट, ताकि किसी भी एचआईवी के शिकार इंसान का खून किसी दूसरे तक ये बीमारी ना पहुंचा सके। डॉक्टर साहब, किताब में तो लिखा है कि दांत निकलवाने या कान छिदवाने से भी हो सकता है। सिंह साहब, दरअसल एड्स खून, सीमन या वीर्य, वेजाइनल फ्लूइड्स या पस या मवाद द्वारा फैलता है और किसी एचआईवी या एड्स के मरीज के जरिए ही फैलता है। तो अगर एक डेंटिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट्स या औजार ठीक तरह से साफ या स्टेरिलाइज नहीं करता है तो एड्स हो सकता है। और कान छिदवाने से अंकल? छोटे शहरों में बेटा कहां सुई को जलाते या स्टेरिलाइज करते हैं, तो अगर सुई पर एचआईवी का विषाणु रह जाए तो वो किसी दूसरे तक पहुंच सकता है। एड्स का कोई इलाज है अंकल? अभी तक तो ये बीमारी लाइलाज है बेटा, पर अगर जल्दी पता लग जाए तो जीवन में थोड़ा बदलाव लाकर कुछ दवाइयों की मदद से जीवन लंबा और सुखदायी हो सकता है। एनी अदर क्वेश्चंस बेटा? नो अंकल। सिंह साहब, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद मैं कुछ मदद कर सकूं, इसलिए पूछ रहा हूं। किसे हुआ एड्स? पर ये सवाल पूछ क्यों रही हो? झूठ मैं आपसे बोल नहीं सकती और सच बता नहीं सकती। क्या करूं? अच्छा, पूछो। क्या नेकी भैया के अलावा आपका कोई बॉयफ्रेंड था? मीता, था या नहीं? प्लीज। नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता चाचा जी। तुम्हारा या बिमला का कोई ऑपरेशन? जी नहीं। क्या आपको कभी ब्लड चढ़ाया गया है? नहीं। इंजेक्शन तो लगे होंगे? जी, इंजेक्शन तो हमेशा डिस्पोजेबल से नहीं जिया? पढ़ा लिखा हूँ चाचा जी, हमेशा डिस्पोजेबल से नहीं। आपने अपने कान कब और कहाँ छिदवाए थे? बचपन में मेरी मम्मी ने जो सुई होती है ना, उसे गर्म करके सीधे कान में डाल दी। हाँ, पिछले दिनों डेंटिस्ट के पास गए थे। बिमला ने अपनी वो अक्कल दाढ़ निकलवाई थी। डेंटिस्ट का नाम और पता? डॉक्टर चड्ढा। वैसे तो मिस्टर सिंह, बतौर डॉक्टर मैं अपने किसी मरीज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताता हूं।
मगर आपको डॉक्टर सेन ने भेजा है और मामला एड्स का है, इसलिए। मेरी एक पेशेंट थी, दांत के ऑपरेशन के बाद उसका जख्म नहीं भर रहा था, तो मैंने उसका ब्लड टेस्ट करवाया, तो पता चला उसे एड्स था, एडवांस स्टेजेस पर। खैर ये 6 महीने पहले की बात है। उसके बाद मैंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स औजार बदल दिए। क्या नाम था पेशेंट का? टी कुमारी। टी कुमारी। एक मिनट भाई साहब, क्या? ये टी कुमारी जी कहाँ हैं? इस फ्लैट में रहने वाली लड़की बहुत दिनों से बीमार थी। क्या बीमारी थी? पता नहीं, पर सुना है पिछले हफ्ते ही मर गई। मर गई? टी कुमारी की मां काफी देर अपनी बेटी के मर जाने के अफसोस में रोती रही, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कोई और भी उनकी बेटी की तरह एड्स की बीमारी का शिकार है, तो उन्होंने इंस्पेक्टर सिंह और मीता को टी कुमारी का कमरा तलाशने की इजाजत दे दी। टी कुमारी के कमरे की चाबी उसकी मां ने मीता के हाथ में थमा दी। दादाजी, मोबाइल मिला है, पर बैटरी नहीं है। तुम्हारे पास चार्जर है? जी। लगा कर देखो। दादाजी, SMS। टी कुमारी के कमरे में नेकी की तस्वीर देखकर और मोबाइल पर लिखा मैसेज पढ़कर इंस्पेक्टर सिंह सारी बात समझ गए। नेकी को बुला लो, केस सॉल्व हो गया। कमरे में खामोशी थी। नेकीलाल भी चुप था, इंस्पेक्टर सिंह भी और मीता भी। इंस्पेक्टर सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि नेकीलाल को सच्चाई कैसे बताएं। नेकीलाल परेशान था कि सब खामोश क्यों है, फिर उससे रहा ना गया। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? शादी से पहले तुम्हारे किसी के साथ ताल्लुकात थे? क्या? शादी से पहले तुम्हारे किसी के साथ ताल्लुकात थे? नहीं, पर आप पूछ क्यों रहे हैं? ये तस्वीर तुम्हारी है? हाँ। तस्वीर के पीछे लिखा है टू कुमारी विद लव, थैंक्स नेकी। नहीं, मैंने नहीं लिखा। पक्का तुमने नहीं लिखा? जी नहीं। तुम्हारे टी कुमारी के साथ कोई संबंध नहीं थे? नहीं। तो फिर टी कुमारी ने अपने मोबाइल पे अनसेंट SMS क्यों टाइप किया, जिसमें लिखा था नेकी आई एम डाइंग, होप लाइक अदर्स यू आर नॉट इन्फेक्टेड। नेकी मैं मर रही हूं, आशा है मेरी बीमारी तुम तक नहीं पहुंची होगी। बस एक बार शादी से पहले जरा से एक कमजोर लम्हे मैं जरा सी गलती, जरा सी बेसब्री, जरा सी लापरवाही आपकी जिंदगी को जरा सा कर देती है। जिंदगी तो मौत को समझने और उस पे फतह पाने का इकलौता मौका है बेटा। उसे वक्त से पहले क्यों खत्म करें?
सच तो ये था कि टी कुमारी ने एड्स की बीमारी नेकीलाल को दी थी और नेकीलाल ने यह बीमारी अपनी पत्नी बिमला को। घर में यह बात जब बिमला को पता चली तो उसके अंदर तूफान सा उमड़ आया। फिर भी वो चीखी नहीं, वो चिल्लाई नहीं, नेकी की तरफ पलटी भी नहीं। अपने गुस्से और अपने दर्द को अंदर ही पीती रही। हां, मगर कुछ देर बाद बोली जरूर। मुझे अपने मर जाने का कोई डर नहीं, और न ही तुम्हारे मर जाने का कोई अफसोस। मुझे तकलीफ है तो सिर्फ इस बात की कि वो नन्ही सी जिंदगी जिसे तुम और मैं मिलकर इस संसार में ला सकते थे, संवार सकते थे, उसे कुछ सिखा सकते थे, हम उससे कुछ सीख सकते थे, एक छोटी सी दुनिया बना सकते थे। तुम्हारी एक गलती ने वो सारी दुनिया छीन ली मुझसे। मैं रहूंगी तो यहीं पे, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना किसी भी तरह की। बैठे बैठे सोचते रहने से तो कोई फायदा होगा नहीं बेटा। जो हालात हैं उनका बहादुरी से मुकाबला करो। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खुद को संभालो और नेकी को भी सहारा दो। हम तो हैं ही तुम्हारे साथ। अब बचा ही क्या है चाचा जी। वैसे तो तुम दोनों के पास बहुत वक्त है बेटा, पर अगर 24 घंटे भी हो ना, तो उसके हर लम्हे को ऐसे जियो जैसे अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाते। हर लम्हे का इस्तेमाल करो, उसे जियो, किसी के काम आओ, खुश रहो। तकलीफ में रोते तो सभी हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सोचो तुम्हारे पास क्या है। जो है उसे अपनाओ तो खुशी भी मिलेगी और जिंदगी बेरहम भी नहीं लगेगी। जी। सिर्फ जी कहने से बात नहीं बनेगी, चाय तो पिलानी पड़ेगी। आप लोग मेरे हाथ की चाय पियेंगे? बस यही प्रॉब्लम है। जब पढ़े लिखे ऐसा सवाल करेंगे तो अनपढ़ों का क्या होगा? हम तो खाना भी आप ही के हाथ का खाएंगे। मैं मदद करूंगी। जब फुर्सत मिले ये किताब पढ़ लेना। मीता ने जब मेरी दी हुई एड्स पे किताब बिमला को दी तो बिमला ने अपने आप को उसमें झोंक दिया। दिन रात वो किताब पढ़ने लगी और एड्स के हर पहलू को अपने अंदर समोने लगी। पहले तो उसकी समझ में यह आया कि एड्स की बीमारी शारीरिक संबंध के अलावा भी कई और वजहों से हो सकती है। दूसरा, HIV के विषाणु को एड्स की स्थिति पैदा करने में काफी समय लग जाता है। वो किताब में इतनी डूबी थी कि नेकी ने कब चाय रखी, चाय, कब उससे कहा ऑफिस जा रहा हूं, उसने सुना ही नहीं। ऑफिस जा रहा हूं।
अगली जरूरी बात जो बिमला की समझ में आई वो ये कि नेकीलाल और बिमला चाहें तो बावजूद इस बीमारी के लंबे अरसे तक अच्छा जीवन जी सकते हैं। इन सब बातों की जानकारी से बिमला का रवैया अपने पति और इस बीमारी की तरफ काफी बदल गया और वो अपने पति के साथ मिलकर इससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। अरे नेकी नहीं आया अभी तक। नेकीलाल उस रात सुबह 4 बजे घर लौटा। अफसोस की बात थी कि बावजूद सरकार के इस कानून के कि एड्स की बीमारी के शिकार को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, उसके ऑफिस वालों का रवैया उसकी तरफ कुछ और ही था। प्राइवेट ऑफिस होने की वजह से कुछ बहाना बनाकर उसे निकालने की बात चल रही थी। जो थोड़ी बहुत उम्मीद उसके अंदर बची थी वो भी खत्म हो गई थी। नेकीलाल ने अपनी गलती और उसके बाद पैदा हुए हालात के अंधेरे में अपने आप को डूब जाने दिया। अरे आप कब आए? मैं 12 बजे तक तो आपका इंतजार कर रही थी, फिर पता नहीं कब। आप चाय पियेंगे या सीधा नाश्ता ही करेंगे? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी एक गलती ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। जो होना था सो तो हो गया निकी। मुझे या तुम्हें कैंसर भी तो हो सकता था, या हार्ट अटैक। एक पल में सब खत्म। अगर हम कोशिश करें तो लंबे अरसे तक एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। कैसे? क्यों? ऑफिस में पता चल गया है सबको। कह रहे थे रिजाइन कर दो, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। किसी बीमार के साथ ऐसा सुलूक करने वाले लोग भी दुनिया में हैं, यह जानकर बिमला तिलमिला उठी। गुस्से से खड़ी हुई, कुछ सोचा, फिर गोली की रफ्तार से अपने सारे जेवर निकाले, नेकी के हाथ में रखे और फैसला सुनाया। अब आप नौकरी नहीं करेंगे, अपना काम शुरू करेंगे। आपकी तो ख्वाहिश भी थी। मेरी सरकारी नौकरी है, निकाल नहीं सकते। जो कुछ जमा किया है वो हमारे इलाज के काम आएगा। और अगर दुनिया में
आपके ऑफिसर्स जैसे अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, तो चाचा जी, मीता और डॉक्टर सेन जैसे समझदार भी हैं, जो हमारे साथ हैं। साथ मिलकर चलेंगे तो सफर लंबा, उजला और सुहाना होगा। नेकी और बिमला आज से यहां अपना इलाज शुरू करवा रहे हैं। देखा आपने, जरा सी गलती, जरा सी बेसब्री, जरा सी लापरवाही आपकी जिंदगी को जरा सा बना सकती है। अपनी जिंदगी को वक्त से पहले खत्म न करें। एड्स से बचें। सुरक्षित शारीरिक संबंध के लिए कॉन्डोम या निरोध का इस्तेमाल करें। संयम रखें। अपने पति या अपनी पत्नी के अलावा किसी और से शारीरिक संबंध न रखें। बताओ डॉक्टर, एक छोटा सा मशवरा है मेरा। आप अपने बच्चों की शादी से पहले भले ही उनकी जन्मपत्री ना मिलवाएं, लेकिन उनका HIV टेस्ट जरूर करवाएं। सजग रहें और एड्स से बचें। याद रखें, एड्स इनसे नहीं फैलता, मच्छर या कीटों से। एड्स के मरीज के साथ हाथ मिलाने से, गले लगने से या केवल होंठों के चुंबन से एड्स नहीं होता। उसके साथ रहने से, उसके कपड़े धोने से या उसके घर की चीजें इस्तेमाल करने से एड्स नहीं होता। वही टॉयलेट सीट, बिस्तर या बर्तन इस्तेमाल करने से एड्स नहीं होता। एड्स के मरीज की खांसी, छींक, लार या आंसुओं से एड्स नहीं होता। एड्स के मरीज के हाथ से बना खाना खाने से एड्स नहीं होता। एड्स के मरीज का जूठा पानी पीने से एड्स नहीं होता। एड्स के मरीजों को अपनाएं, उनका जीवन सुखमय बनाएं। अगर आपको एड्स है तो एड्स के साथ जीना सीखें। सबसे पहले डॉक्टर से मिलें। हिम्मत ना हारें, आशावादी रहें तो जीवन लंबा होगा। साफ सुथरा और स्वस्थ जीवन जिएं। किसी भी तरह के नशे का प्रयोग न करें। दवाइयों का प्रयोग करें, इससे आयु बढ़ जाएगी और जीवन जीने के काबिल बन जाएगा। सजग रहें और एड्स से बचें।